5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज से आगाज। पंजाब और गोवा में वोटिंग आज। पंजाब की 117 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान। 1145 उम्मीदवार रेस में। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला। 1,98,00,000 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 10 साल में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की राज्य में सरकार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला। पंजाब की लांबी सीट पर दिलचस्प मुकाबला। सीएम प्रकाश सिंह बादल की टक्कर कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर से। लांबी सीट से आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह ने बनाया त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली के विधायक पद से इस्तीफा देकर मैदान में। जलालाबाद सीट पर भी कड़ा मुकाबला। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के सामने आपके भगवंत मान और कांग्रेस के रवनीत सिंह मैदान में। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस टिकट पर नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में। अकाली दल के राजेश हनी और आपके सरबजीत सिंह से मुकाबला। पटियाला सीट पर भी रोचक मुकाबला। कैप्टन अमरिंदर के सामने पूर्व आर्मी जनरल जे सिंह और बलवीर सिंह की चुनौती। भटिंडा ब्लास्ट के बाद पंजाब में सुरक्षा बढ़ी। सुरक्षा बलों की 200 कंपनियां तैनात। आज चुनाव के दौरान पंजाब में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई आशंका। पंजाब में पहली बार वोट देने पर पर्ची मिलने की मशीन का होगा इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने किया खास इंतजाम। पंजाब के साथ गोवा में भी वोटिंग आज। सभी 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। गोवा में बीजेपी, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और तीनों दलों के गठबंधन ने मुकाबले को बनाया दिलचस्प। 1642 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। 40 सीटों पर 250 उम्मीदवार मैदान में। 11 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे किस्मत का फैसला। गोवा में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर सहित 5 पूर्व सीएम की किस्मत का होगा फैसला। 11 मार्च को काउंटिंग। कनकोलिम सीट पर एल्विस गोम्स का मुकाबला बीजेपी राजन नायक से। कांग्रेस से डायस्पी मैदान में। गोवा की राजधानी पणजी में महिलाओं के लिए खास इंतजाम। पोलिंग बूथ को पिंक कलर से सजाया गया। पंजाब में विधानसभा सीटों के लिए अमृतसर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग आज। बीजेपी के राजेंद्र मोहन और कांग्रेस के गुरजीत सिंह आहूजला में मुकाबला। आम आदमी पार्टी से उपकार सिंह मैदान में। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। पंजाब के तरनतारन में हिंसक झड़प। अकाली समर्थकों ने कांग्रेस उम्मीदवार हरमिंदर सिंह गिल पर बोला हमला। हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी। अकाली पर पैसा बांटने का लगाया आरोप। इंडिया टीवी पर चुनाव का सबसे बड़ा शो चुनाव मंच आज सुबह 10 बजे से। लखनऊ में एक मंच पर नजर आएंगे राजनीति से जुड़े सभी दिग्गज। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजय शर्मा पूछेंगे दिग्गजों से सवाल। अखिलेश, अमित शाह, आदित्यनाथ, राजबब्बर, ओवैसी सहित कई हस्तियां रहेंगी मौजूद। आज मेरठ से मोदी करेंगे यूपी के रण का आगाज। दोपहर 2 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर तैयारी पूरी। मेरठ में पहले चरण में 11 फरवरी को है वोटिंग। अमित शाह की आज यूपी में 2 रैली। मथुरा और फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम अखिलेश का धुआंधार प्रचार जारी। आज औरैया और कानपुर में 4 रैली को करेंगे संबोधित। आगरा में रोड शो के बाद राहुल और अखिलेश का साझा रैली। मोदी पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाया। नोटबंदी पर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा। पूछा हिंदुस्तान में लाइन में लगे लोग क्या चोर थे। साझा रैली में अखिलेश ने भी बीजेपी पर किए तीखे हमले। जहरीली जुबान वाली पार्टी कहला दिया। लखनऊ के बाद आगरा में अखिलेश और राहुल का शक्ति प्रदर्शन रोड शो किया। रथ यात्रा के दौरान रोड के दोनों तरफ मकानों पर लोगों का हुजूम। राहुल और अखिलेश की तस्वीरें खींचते दिखे। बरेली में आज मायावती की रैली। बीएसपी उम्मीदवारों के लिए मांगेगी वोट। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। राजनाथ सिंह की आज बदायूं में रैली। 9 फरवरी को यूपी के दंगल में उतरेंगे मुलायम। जसवंत नगर में शिवपाल यादव के लिए मांगेंगे वोट। मुलायम ने कहा बाद में अखिलेश के लिए करूंगा प्रचार, नहीं बताई कोई तारीख। मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए हेमा मालिनी ने मांगे वोट। सांसद निधि से किए गए काम का दिया हवाला। मथुरा में हेमा मालिनी के मंच पर चढ़ा नशे में धुत एक शख्स। काफी मशक्कत के बाद हटाने में मिली सफलता। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी और बीएसपी समर्थकों में मारपीट। नॉमिनेशन के लिए जाते वक्त भिड़ंत। समर्थकों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बाद में उम्मीदवारों ने किया नामांकन। यूपी के अमरोहा में होटल से भारी मात्रा में साड़ी और पैंट शर्ट के कपड़े बरामद। चुनाव में इस्तेमाल की आशंका। होटल में किसके समर्थकों ने रखा सामान अभी साफ नहीं। पूर्व सांसद हरीश नागपाल का है होटल। यूपी के संभल में वैन से 94 लाख कैश जब्त। ड्राइवर ने बैंक का पैसा बताया, नहीं दिखा पाए पुख्ता सबूत। मणिपुर के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। सीएम इबोबी सिंह के बेटे को मिला टिकट। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ी। आयकर विभाग ने 27 करोड़ डोनेशन की ऑडिट रिपोर्ट को गलत कहा। आयकर विभाग ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट। कहा 2013 से 2015 के बीच रिकॉर्ड में गड़बड़ी। आयकर विभाग का आरोप आम आदमी पार्टी के दस्तावेज असल डोनेशन से नहीं खाते मेल।
नए खुलासे के बाद भड़के केजरीवाल, पीएम पर आपकी मान्यता रद्द कराने की कोशिश में जुटने का आरोप। केजरीवाल ने मोदी को बेशर्म तानाशाह कहा हार के डर से चुनाव से 24 घंटे पहले अपनाया डर्टी ट्रिक्स। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ईसी से आपकी मान्यता रद्द करने की मांग की। डोनेशन के ऑडिट पे 27 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का जिंदा आतंकी पकड़ा गया, 1 पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद। गिरफ्तार आतंकी का नाम मंजूर अहमद गनी, सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता। सांसद राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में पेश किया निजी बिल, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। राजीव चंद्रशेखर का तर्क, भारत जब तक पाक को आतंकी देश नहीं घोषित करता दूसरे देश से ना करें उम्मीद। कानपुर ट्रेन हादसे में शामिल आईएसआई के 3 संदिग्धों की पटना एनआई कोर्ट में पेशी, 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तीनों आरोपियों ने ट्रेन ब्लास्ट में शामिल होने की बात कबूली। बिहार पुलिस के खुलासे के बाद एनआईए ने शुरू की जांच। नोएडा ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड की जांच के लिए यूपी डीजीपी ने एसआईटी बनाई, 3700 करोड़ का है घोटाला। नोएडा में 3700 करोड़ का फ्रॉड करने वाले को अपने किए पर अफसोस नहीं, कहा 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जाएगा जीएसटी का ड्राफ्ट बिल, जेटली का बयान। बचत खातों से निकासी की सीमा जल्द हो सकती है खत्म, आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास का बयान। सरकार ने लोकसभा में पेश किया नोटबंदी से जुड़ा बिल, पुराना नोट मिलने पर लगेगा जुर्माना। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने मारे 1100 छापे, कार्रवाई में 513 करोड़ रुपए बरामद। जेटली ने लोकसभा में दिया जवाब, जांच एजेंसियों ने 5400 करोड़ की अघोषित आयकर लगाया पता। आरबीआई 100 रुपए के जल्द जारी करेगा नए नोट, 2005 के गांधी सीरीज से मिलता जुलता होगा डिजाइन। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव की आज पहली रैली, गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पर साधेंगे निशाना। ठाणे के खोपाट में बीजेपी दफ्तर में हंगामा, एमएलए रविंद्र चौहान पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। नागालैंड में पुलिस और पब्लिक में झड़प के बाद तनाव, दीमापुर और कोहिमा में कर्फ्यू जारी। नागालैंड स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध, जगह जगह हुई हिंसा। शिमला में आज और कल भारी बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर बारिश की संभावना। कल से आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, ट्यूलिप, गुलाब, डहेलिया का लोग कर सकेंगे दीदार। नर्मदा जयंती पर भोपाल में नर्मदा आरती का आयोजन, सीएम शिवराज सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुंबई के कपाड़िया नगर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग लगने के कारणों का पता नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर 48 घंटे में पकड़ा गया 1 करोड़ का सोना और डॉलर, वैक्यूम क्लीनर में रखा गया था 32 लाख का सोना। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री की ट्रॉली से सफेद सोना बरामद, बाजार में कीमत 30 लाख रुपए। मुंबई के मुलुंड के रिहायशी इलाके में तेंदुए का खौफ 10 दिन में दूसरी बार एक ही सोसाइटी में दिखा। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग परेशान, वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की मांग की। बैंगलोर में दिन दहाड़े शूटआउट, एपीएमसी के प्रेसिडेंट के श्रीनिवास कुमारी गोली। बाराबंकी में पुलिस अपराधियों में एनकाउंटर, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। शराब व्यापारी आकाश हत्याकांड में फरार चल रहे थे 3 आरोपी, 17 जनवरी को गोली मारकर की थी हत्या। गाजियाबाद में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 बंदूक, 1 तमंचा और कारतूस जब्त। अहमदाबाद के कलश इनक्लेव में लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, नौकर पर लगा आरोप। यूपी में रिचार्ज वाली दुकानों पर पैसे लेकर बेचे जा रहे लड़कियों के मोबाइल नंबर, पुलिस ने किया खुलासा। लखनऊ में रिचार्ज कराने के तुरंत बाद एक लड़की के पास आई थी कॉल, विमेन हेल्पलाइन 1090 पर दर्ज कराई थी शिकायत। ईरान के मिसाइल टेस्ट से भड़का अमेरिका, ईरान की कई कंपनियों और 13 लोगों पर लगाया बैन। ईरान के धर्मगुरु ने अमेरिका को भेड़िया कहा, बोले देश परमाणु मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज पीटरसन ने ऑस्ट्रेलिया टीम को दी सलाह, जल्दी स्पिन खेलना सीखो, नहीं तो रद्द करो भारत दौरा। आईसीसी की दुबई में 2 दिनों की अहम बैठक का आज से, नियमों में कुछ बदलाव को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार कर सकता है भारत। आईपीएल के लिए 20 फरवरी को बेंगलुरु में नीलामी, 76 खिलाड़ियों का होगा फैसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ डेविस कप में भारत 2-0 से आगे, यूकी भांबरी और राजकुमार रामनाथन ने जीते अपने अपने मैच। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने ट्रंप के इमिग्रेशन बैन पर दी प्रतिक्रिया, बोली इस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। पाकिस्तान में शाहरुख आमिर की टक्कर संभव, रईस और दंगल साथ साथ रिलीज होने की खबर। एयरलिफ्ट फिल्म से मशहूर निम्रत कौर का रैंप पर दिखा जलवा, ट्रेडिशनल ड्रेस और स्टाइल से बांधा समा।
बद्रीनाथ की दुल्हनिया के ट्रेलर को 24 घंटे में 1 करोड़ लोगों ने देखा। खुद वरुण ने ट्विटर पर दी जानकारी। 9 दिन में रईस की कमाई 122 करोड़ के पार, विदेशों में 245 करोड़ का कलेक्शन। 100 करोड़ क्लब के नजदीक पहुंची काबिल, 9 दिन में कमाए 90 करोड़ के पार। अनुष्का ने शेयर किया फिल्लौरी का गोल्डन लोगो, जल्द आएगा ट्रेलर। लखनऊ फैशन वीक में पहुंची अभिनेत्री बिपाशा बसु, रामपुर उतरी।